ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। आज का डेट है सितंबर 23, 2025 और यह है स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी का एपिसोड नंबर 59, जिसमें आपका स्वागत है। हम प्रवचन जारी रखेंगे कैवल्य उपनिषद पर, आत्मा का स्वरूप तथा उसे जानने का उपाय। अज्ञानी जीव माया के वश अत्यंत मोहग्रस्त होकर शरीर को ही अपना स्वरूप मान सब प्रकार के कर्मों को करता है। वही जागृत अवस्था में स्त्री, धन, अर्नादि नाना प्रकार के भोगों को भोगता हुआ परितृप्त लाभ करता है। वही जीव स्वप्नावस्था में अपनी माया से कल्पित जीवलोक में सुख दुख का भोक्ता बनता है और सुषुप्ति काल में सारे मायिक प्रपंच के विलीन होने पर वह तमोगुण से अभिभूत होकर सुख स्वरूप को प्राप्त होता है। पुनः जन्मांतरों के कर्मों की प्रेरणा से, प्रारब्ध के कर्मों की प्रेरणा से वह जीव सुषुप्ति से स्वप्न में उतरता है और उसके बाद जागृत अवस्था में आता है। इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूपी तीनों पुरों में जो जीव क्रीड़ा करता है, उसी से यह सारा प्रपंच वैचित्र्य उत्पन्न होता है। इस समस्त प्रपंच का आधार आनंद स्वरूप अखंड बोध है, जिसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूपी तीनों पुर लय को प्राप्त होते हैं। उसी से प्राण उत्पन्न होते हैं। फिर से इस समस्त प्रपंच का आधार आनंद स्वरूप अखंड बोध है, जिसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर रूपी तीनों पूर्व लय को प्राप्त होते हैं। उसी से प्राण उत्पन्न होते हैं, अर्थात वही आनंद स्वरूप अखंड बोध से मन और सारी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और सारे विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। जो परब्रह्म सबका आत्मा है, समस्त कार्य कारण रूप विश्व का महान आयतन अर्थात आधार है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अविनाशी है, वही तुम हो। तुम वही हो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि जो प्रपंच भासमान है, वह ब्रह्म स्वरूप है और वही मैं हूँ। इस प्रकार जानकर जीव समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। तीनों धाम, जगत, स्वप्न और सुषुप्ति में जो कुछ भोक्ता, भोग्य और भोग है, उनसे विलक्षण साक्षी चिन्मात्र स्वरूप सदाशिव मैं हूँ। मुझ में ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही सब कुछ प्रतिष्ठित हुआ है, मुझ में ही सब लय को प्राप्त होते हैं,
वह अद्वय ब्रह्म स्वरूप मैं ही हूँ। मैं अणु से अणु हूँ, इसी प्रकार मैं महान से महान हूँ। यह विचित्र विश्व मेरा ही स्वरूप है। मैं पुरातन पुरुष हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं हिरण्यगर्भ पुरुष हूँ, मैं शिव स्वरूप हूँ। वह पाणी पाद विहीन अचिंत्य शक्ति पर ब्रह्म मैं ही हूँ। यहाँ पाणी पाद का अर्थ हुआ, पाणी का अर्थ है हाथ और पाद का अर्थ है पैर। वह पाणी पाद विहीन अचिंत्य शक्ति पर ब्रह्म मैं ही हूँ। मैं नेत्रों के बिना देखता हूँ, कानों के बिना सुनता हूँ, बुद्धि आदि से पृथक होकर मैं ही जानता हूँ। मुझे कोई जानने वाला नहीं है। मैं सदा चित्त स्वरूप हूँ। समस्त वेद मेरा ही ज्ञान कराते हैं। मैं ही वेदांत का करता हूँ। समस्त वेद मेरा ही ज्ञान करते हैं। वेद वेदता भी मैं हूँ। मुझे पुण्य पाप नहीं लगते। मेरा कभी न तो नाश होता है और न कभी जन्म ही होता है। और न मेरे लिए शरीर इंद्रियां मन बुद्धि ही है। मेरे लिए न भूमि है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है और न आकाश ही है। जो इस प्रकार गुहा बुद्धि के गौहर में स्थित निष्कल अवयवहीन और अद्वितीय सत असत से परे सबके साक्षी अपने परमात्मा स्वरूप को सोहम रूप से जानता है, वह उसको निश्चय ही प्राप्त होता है। तो हम पिछले प्रवचनों में से एक प्रवचन में सोहम की व्याख्या कर चुके हैं। सह प्लस अहम होता है सोहम। सह वह अद्वितीय सबका साक्षी सत असत से परे परमात्मा। अहम मैं आत्मा, वह परमात्मा मैं आत्मा ही हूँ। अर्थात मैं आत्मा ही वह परमात्मा हूँ। मैं ही वह परमात्मा हूँ। मैं ही वह ब्रह्म हूँ। यह हो गया सोहम। सांस लेने के समय करें सो, सांस बाहर निकलने के समय करें हम। जब अकेले में बैठे हों सोहम सोहम करते रहें। जो इस प्रकार गुहा बुद्धि के गह्वर में स्थित निष्कल अवयवहीन और अद्वितीय सत असत से परे सबके साक्षी अपने परमात्मा स्वरूप को सोहम रूप से जानता है, वह उसको निश्चय ही प्राप्त होता है। इस आत्मतत्व का उन परमहंसों को सदा सर्वदा अथवा कम से कम एक बार मनन अवश्य करना चाहिए प्रतिदिन। इसके विचार द्वारा उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है जो भवसागर का नाश कर देता है। इसलिए इसको इस प्रकार जानकर मनुष्य कैवल्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार आत्मचिंतन द्वारा सभी प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। इसके विचार द्वारा उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है जो भवसागर का नाश कर देता है। इसलिए इसको इस प्रकार जानकर मनुष्य कैवल्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार आत्मचिंतन द्वारा सभी प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत, शंकराचार्य ने कहा है। दृष्टि को ज्ञान अर्थात ब्रह्ममयी करके जगत को ब्रह्ममय देखें। ओम शांति शांति शांति।